हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, खान लर्निंग क्लास के प्लेटफॉर्म पर मैं अज़रा खान आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत बढ़िया से होंगे आप सब और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आप भी टेट और सीटेट एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि आज आपको इसमें मिलने वाले हैं टॉप 30 क्वेश्चंस जो कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित प्रश्न हैं। पेडागोजी के क्वेश्चंस भी आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं आपको, जो कि 75 नंबर के आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। टेट एग्ज़ाम का प्री निकालने में हम आपके लिए पूरी मेहनत करेंगे। बस आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस फ्री क्लास का लाभ उठा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है हमारा, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर मतलब प्राइमरी लेवल पर आकलन में शामिल होना चाहिए। अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में परीक्षाएं, वार्षिक परीक्षाएं, छोटे बच्चों को उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना, प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 कि शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना, मतलब उन्हें भी ये पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे की रिपोर्ट्स क्या है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन ब्लैंक को शामिल नहीं किया या नहीं करता है। शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग, शिक्षार्थियों की अधिगम रिक्तियों की पहचान, शिक्षण में कमियों की पहचान या शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने। तो किसको शामिल नहीं करता? ऑप्शन नंबर 1 शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग को शामिल नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहा कक्षा 5 के ईवीएस विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन, गृह कार्य मूल्यांकन, परियोजना कार्य मूल्यांकन या मौखिक परीक्षा। तो नीचे दी गए तकनीकों का कौन सा युगल अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है? ऑप्शन 1 ए और बी, ऑप्शन 2 ए और डी, ऑप्शन 3 बी और डी, ऑप्शन 4 ए और बी। सो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ए और डी जो है तकनीकों का ये वाला जो युगल है ए और डी, तो ये अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है, मतलब हस्तसिद्ध क्रियाकलापों से मूल्यांकन और मौखिक परीक्षा मतलब ओरल टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है? ऑप्शन 1 है पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना, दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और अपने अवलोकन को दर्ज करना, दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्हांकन वाले आरेख बनाना या जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? पूर्वानुमान, निर्धारण, निष्कर्ष निकालना या अवलोकन करना। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 निर्धारण करना। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है? कौन सा एक ऐसा संकेतक है, पॉइंटर है जो इसमें उपयुक्त नहीं है? स्मरण रखना मतलब याद रखना, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति चिंता या सहयोग। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? देखते हैं। बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना, शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना, बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना या बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ही ध्यान केंद्रित करना। तो ये नहीं करना चाहिए, बच्चों की एक एक हरकत पर, एक एक बात पर हमारी नज़र होनी चाहिए। सो राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, कक्षा में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से सत्य है? मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो। ड्राइंग, क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है। शिक्षकों को अवलोकन और रिकॉर्डिंग,
किसी को ना रोके नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। सो ऑप्शन देखते हैं, ए, बी और सी सही है, केवल डी सही है, या ए और बी सही है, या फिर सी और डी सही है। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, ए, बी और सी तीनों ही सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। ऑप्शन 2, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। ऑप्शन नंबर 3, ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता। ऑप्शन नंबर 4, ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। सो मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल होगा 2, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे। दोपहर भोजन अवकाश के बाद मतलब जब बच्चों को मध्याह्न भोजन करवा दिया जाता है, दोपहर भोजन करवा दिया जाता है, तो पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप ये पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे, बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें, या पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, या प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। सो राइट आंसर ऑप्शन 3, आप समझ ही गए होंगे कि दृश्य श्रव्य सामग्रियों से बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, अपने कंटेंट पाठ की तरफ आकर्षित करेंगे। सो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक कक्षा के अनुभाग आ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया है। मतलब एक कक्षा के अनुभाग आ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया है, जबकि अनुभाग बा को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया है। बाद में ये पाया गया कि अनुभाग आ के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने का कारण ये हो सकता है कि ग्रीन बोर्ड एक अच्छी दृश्य सामग्री नहीं है, बहुउपागम दैनिक जीवन स्थितियों के अधिक नज़दीक है। बहुउपागम मतलब मल्टीमीडिया कैप्सूल जिसे कहते हैं। मल्टीमीडिया सामग्रियों का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी मतलब इकोनॉमिकल है। दृश्य श्रव्य सामग्रियां बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4 कि दृश्य श्रव्य सामग्रियां जो हैं बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस की कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा? ईवीएस की कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा? ऑप्शन नंबर 1, संबंधित मामलों पर वीडियो फिल्म दिखाना, संबंधित मामलों पर विशिष्ट भाषण आयोजित करना, संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता मतलब प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता का संचालन करना, विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थियों से समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है, न्यूट्रिशंस। तो उन्हें श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए, पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देने चाहिए, विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना चाहिए, या शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफ़िन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। सो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पिछली वीडियोज़ में भी अभी हम पढ़ चुके हैं। एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों या शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर्वस्तु का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। ऑप्शन इसमें देखते हैं, कथन है आपके, समूहों में पत्तियों का संग्रह किया, मतलब पत्तियों का संग्रह किया, इकट्ठा किया, पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा की या चर्चा करना। ऑप्शन सी, अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। इस प्रकार की गतिविधियों हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए संग्रह सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए? तो ऑप्शन 1 है, जितनी अधिक पत्तियों के विषय में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल करवाना।
बच्चों के द्वारा कार्य का विस्तार करवाना, या बच्चों को निरंतर गतिविधि में लगे रहना, या बच्चों की परस्पर क्रिया, अवलोकन और सहयोग। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 कि जितनी अधिक पत्तियों के विषय में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल करना, क्योंकि जितना उन्होंने संग्रह किया है, कलेक्ट किया है, उनके बारे में उन्हें जानकारी भी होनी चाहिए, तभी हमारा उद्देश्य सफल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थी से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से, वयोवृद्ध मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं, एडल्ट हैं, मतलब अच्छे से एज वाले लोग हैं, उनसे ये पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते हैं। उपरोक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है। चर्चा, प्रश्न पूछना, अभिव्यक्ति या फिर प्रयोग। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, प्रयोग की संभावना नहीं है। चर्चा की तो है, प्रश्न भी पूछा जा रहा है, अभिव्यक्ति भी किया जाएगा, लेकिन प्रयोग नहीं होगा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है मानचित्र शिक्षण देने के लिए। नंबर 1 है, अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना। ऑप्शन 2, शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वे घर से भारत का मानचित्र लेकर आएं, मतलब अपने घर से ही भारत का मानचित्र लेकर आएं, या शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना, एटलस में दिखाना और बच्चों से पूछना कि इसमें कौन सा स्थान कहाँ पर है नक्शे में, या शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। मतलब हमारे देश में जो भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं हैं, जो भोजन अलग अलग प्रकार की है हमारे देश में, इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है। विभिन्न प्रकार की खाने की चीज़ों के चित्रों वाले फ्लैश कार्ड दिखाएं, अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के विषय में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट कार्य दें, मतलब प्रोजेक्ट वर्क करवाएं बच्चों से। विद्यार्थियों से पूछें कि उन्होंने क्या खाया है, उसके बाद उनसे चर्चा करें। क्या विद्यार्थियों से ये कहें कि वे अपने परिवार के भोजन के विषय में सूचना एकत्र करें। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा कि अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के विषय में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट वर्क दें, क्योंकि जितना बच्चे सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे, उतना ही ज़्यादा सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों मतलब ऑडियो विजुअल एड्स एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि ये अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं, शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं, या प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, मतलब सरल बना देते हैं, शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं, मतलब बच्चों का थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। सो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं कि बच्चे उसके माध्यम से भी सीखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी, ये भी रिपीट हो गया है क्वेश्चन, प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी। ऑप्शन नंबर 1 है, शिक्षार्थियों को पाठ्यपुस्तक में जानवरों के दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना। ऑप्शन 2, विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना। विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्यामपट्ट पर बनाना, ये जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकते हैं, मतलब ईंधन जिनको जलाकर हम काम में लेते हैं, उपयोग में लाते हैं, खाना बनाने के सभी चीज़ों के। सो कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकते हैं। एक लघु फिल्म दिखाने के लिए या दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के
प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं, या चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकते हैं, या बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकते हैं। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। उन्हें एक लघु फिल्म दिखा सकते हैं जिससे बच्चे उसमें देखेंगे कि क्या क्या किस चीज़ के लिए प्रयोग हो रहा है, तो वो ईंधनों के बारे में समझ जाएंगे, देखकर उनको समझने लगेंगे। राइट आंसर 2 हो जाएगा। कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए शिक्षक को मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाना चाहिए। विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री यानी भोजन को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या भी करनी चाहिए। पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए। श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कि पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ों पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। इन सारे वृक्षों की या पौधों की। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया, देखते हैं। दवाओं के गुणों वाली पत्तियां और दवाओं के गुण से रहित पत्तियां, मतलब 2 भागों में बांट दिया। बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां शिक्षक ने समूह बना दिए को सही माना। शिक्षक ने समूह ए को सही माना और समूह बी को गलत। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है? अब देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। ये क्रियाकलाप पत्तियों से सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है, जिनका भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों को कक्षा में ले आते हैं, जिसकी सराहना होनी चाहिए, मतलब उन्हें अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। अपने अनुभवों पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकरण के बहुत से तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। और ऑप्शन नंबर 4 है, वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है, इसका एक ही सही उत्तर होता है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कि वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है, इसका एक ही सही उत्तर होता है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? समूह कार्य मतलब बच्चे ग्रुप वर्क कर रहे हैं पर्यावरण अध्ययन पर, तो उनसे सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं के आकलन करना है, तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा उपकरण है जो सर्वाधिक उपयुक्त होगा? दत्त कार्य है, प्रोजेक्ट वर्क, कागज पेंसिल परीक्षण है, मौखिक प्रश्न है मतलब ओरल क्वेश्चन, या फिर निर्धारण मापनियां है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ओरल क्वेश्चन सबसे ज़्यादा उपयुक्त होंगे। नेक्स्ट है, प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है मतलब पॉइंटर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? चित्र पठन है, सृजनात्मक लेखन है मतलब क्रिएटिविटी राइटिंग, निर्दर्शन है या प्रदर्शन है, हस्तपरक गतिविधि है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, हस्तपरक ही करवाएंगे, क्योंकि प्रयोग करना मतलब हाथ से प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई? मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया? ऑप्शन सी है, कथन सी है, मेरी शक्तियाँ क्या थी? मुझे सचमुच कठिन क्या लगा? ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तर से होगा। ऑप्शन नंबर 1, बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन, शिक्षक द्वारा समग्र आकलन, बच्चों का स्व आकलन या फिर शिक्षकों का स्व आकलन। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के शिक्षकों का स्व आकलन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त होता है? बच्चे का निजी विवरण और व्यक्तिक पृष्ठपोषण मतलब फीडबैक जिसे कहते हैं देना वांछनीय अभ्यास है। सीखने के संकेतकों और उपसंकेतकों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है। ऑप्शन 3, ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती हैं। ऑप्शन नंबर 4, बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य ना होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 के बच्चे का निजी विवरण और व्यक्तिक पृष्ठपोषण मतलब उसका
पर्सनल जो फीडबैक है देना वांछनीय अभ्यास है। ये सबसे कम उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। तो इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है? ऑप्शन 1 वर्गीकरण एवं चर्चा, परिकल्पना एवं प्रयोग करना, न्याय के लिए सरोकार, या फिर अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अवलोकन भी किया गया है और रिकॉर्डिंग भी की गई है। सो राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं? परियोजना कार्य है, क्षेत्र भ्रमण है, जनरल मतलब लिखना है, जनरल लिखना है, या फिर विचार मानचित्रण है। सो ऑप्शन नंबर 1 है, बी और सी सही है, केवल डी सही है, ए और बी दोनों सही है, या फिर उपरोक्त सभी सही है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कि ए और बी सही है। परियोजना कार्य है और जनरल लिखना है। तो ये क्या है? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मतलब ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। सहयोगात्मक अधिगम में जो हेल्प लर्निंग होती है, हेल्पिंग लर्निंग, उसमें पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी जो पारंगत हैं, पहले से सीख चुके हैं, सीनियर हैं, तो वो छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। समूहों में द्वंद्व है, गहन प्रतियोगिता, उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा, या फिर उच्च नैतिकता या नैतिक विकास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 कि उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे को आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है ब्लैंक का प्रयोग करना। गृह कार्य, योगात्मक कार्य, पोर्टफोलियो या आवधिक परीक्षाएं। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 3 पोर्टफोलियो हो जाएगा कि सर्वश्रेष्ठ तरीका पोर्टफोलियो का प्रयोग करना है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे को आकलन करना। सो ये थी हमारी 30 क्वेश्चंस की क्लास, जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज पेडागोजी के भी मिले हैं आपको, पर्यावरण में ही है जो क्वेश्चंस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।